नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपके सामने है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 24 अगस्त 2021 के अंदर से मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ के क्वेश्चन देखिए, सेट ए के अंदर से लिए गए हैं। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर जो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या कौन सी संख्या आएगी ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जैसे लेफ़्ट साइड में हमारे पास 196 है, लेफ़्ट साइड में हमारे पास 196 है। तो हमारा जो 196 है वो उसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो हमारे पास 14 बन जाता है। 14 का स्क्वायर होता है 196। तो हम क्या करते हैं, इधर भी अगर हम 14 ही बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 56 बन जाता है। तो 56 को 4 से अगर हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लिया तो 72 को भी 4 से डिवाइड कर लिया। अगर इसको 56 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास 14 आ जाता है। और ऊपर 72 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 18 आ जाता है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पर भी 18 ही बनना चाहिए। लेफ़्ट साइड भी बराबर हो जाएगी और राइट साइड भी बराबर हो जाएगी। तो दोनों साइड बराबर करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 18 का स्क्वायर यहाँ पर इसके अंदर होना चाहिए। 18 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 324 होता है। तो 18 का स्क्वायर कितना आता है, 324। तो 324 संख्या इसके अंदर लिखी होनी चाहिए। 324 अगर इसके अंदर लिखी होगी तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट के अंदर देखिए क्या है, यहाँ पर एक तो 885 दिया हुआ है और 115 दिया हुआ है। यहाँ 3 पावर ही बन गई दोनों की। हम 885 को x मानते हैं और 115 को y मान लेते हैं। तो क्या होता है, अगर इसको x लिया और इसको y लिया तो ये x की 3 पावर है, यहाँ पर y की 3 पावर है। इसको हम x की पावर 3 और y की पावर 3 के रूप में लिख देंगे। नीचे जो है हमारे पास ये दोनों यहाँ पर हो गया x जो है 885 उसकी स्क्वायर बन गया, 2 बार है। तो यहाँ पर y का स्क्वायर बन गया। उसके बाद माइनस में दोनों x और y माइनस में आ गए। तो अब जो ऊपर वाला फार्मूला है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, ऊपर वाला जो x³ + y³ लिखा हुआ है, इसका अगर हम फैक्टर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ये फैक्टर बन गए x + y x² + y² - xy, ये इसके फैक्टर बन जाते हैं। और नीचे भी हमारी ये ही वैल्यू हमारे पास है। तो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू ऊपर वाली इस वैल्यू से कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर हमारा सिर्फ x + y ही बच गया है। तो x कितना था हमारे पास और y कितना था, x और y जो है 885 और 115 है। तो x हमारा 885 है, तो 885 और 115 दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो 1000 हमारे पास बन जाएगा। तो 1000 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। 1000 देखिए ऑप्शन डी के अंदर दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33वां क्वेश्चन है ये। तो जो ये वैल्यू दी हुई है इसमें हम करेंगे हर का परिमेयकरण। तो रैशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर,
जैसे ऊपर लिखा हुआ है √5 माइनस √3 और नीचे हो गया √5 प्लस √3। जो नीचे संख्या नीचे वाली जो रकम है हमारे पास संख्या है, उसके हम क्या करते हैं, प्लस की जगह माइनस हमने बना लिया है। तो ये ही संख्या हम ऊपर लिख लेते हैं। तो इतने से ही हमने इसको डिवाइड किया है, इतने से इसको मल्टीप्लाई किया है। तो अब देखिए ऊपर क्या है और नीचे क्या है। नीचे हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म बन गई है। तो उसको हम लिखते हैं a का स्क्वायर मीन्स √5 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो अब ऊपर की बारी है। तो ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों एक जैसी वैल्यू हैं, तो एक जैसी हैं तो क्या करते हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab का फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, दोनों एक जैसे हैं ये। तो इसमें होगा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर और माइनस में 2ab की फॉर्म लिखते हैं। तो -2 √5 और √3 दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। तो अब क्या होता है, √5 का जो स्क्वायर करना है हमें, वो बन गया 5। आगे है √3 का स्क्वायर, वो हो गया 3। आगे लिखा हुआ है 2 और उसके बाद 5 और 3 जो है दोनों की मल्टीप्लाई का अगर करते हैं तो हमारे पास 15 आ जाता है 15। ऐसे ही √5 का स्क्वायर यहाँ पर किया तो हमारे पास बन गया 5 और यहाँ पर बन गया 3। तो अब देखिए जो 5 और 3 जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ये बन गया 8। उसके बाद ये वैल्यू 5 में से 3 गया 2। तो अब ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके अंदर से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 8 के स्थान पर बन गया 4, क्योंकि 8 को 2 से डिवाइड कर लिया हमने। और यहाँ से भी 2 अगर कॉमन आता है तो हमारे पास √15 बच जाता है और नीचे रहेगा 2। इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा जो है आंसर बच गया है 4 माइनस √15 माइनस में। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बी के अंदर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टीवी सेट का मूल्य जो है, टीवी सेट के मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, तो दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं एक टीवी हमारे पास, जैसे टोटल टीवी हमारे पास 100 हैं और एक टीवी की वैल्यू जो है, कीमत जो है, एक टीवी 100 रुपये का है, तो उसकी टोटल सेल कितनी हो गई, वो कितने रुपए का सामान बेचता है। तो जैसे 100 गुणा 100 कर लेंगे तो 10,000 रुपये की उसकी सेल है स्टार्टिंग में। तो फिर क्या होता है, 30% घट गई टीवी की कीमत। जो 100 रुपये का टीवी था वो क्या हो गया, 30% कम हो गया। 100 का 30% कितना होता है, तो 100 का 30% 30 ही होता है। 100 में से 30 माइनस हमने कर लिया तो ये 70 रुपये का एक टीवी बन गया। और जो 100 टीवी थे उनके स्थान पर क्या होता है, वो 20% बढ़ जाते हैं, मतलब उनकी सेल 20% बढ़ गई है। बिक्री बढ़ने पर क्या होता है, 20% हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो 100 के अंदर 20%, 100 का 20% 20 ही होगा, वो 120 बन गया।
तो 100 जहाँ पर 100 रुपये का टीवी बिकता था वो हो गया 70 रुपये का, और जहाँ 100 टीवी बिकते थे वो हो गए 120 टीवी। तो अब हमारी टोटल सेल कितनी हो गई है? अब हमारी टोटल सेल बन जाएगी, जैसे 120 और 70 इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास 8,400 रुपये की सेल हो गई। तो पहले सेल थी हमारी 10,000 रुपये और अब हो गई है 8400 रुपये। तो दोनों में क्या डिफरेंस आ गया? कम हो गई है अब सेल, पहली वाली सेल से अब बाद वाली सेल कम हो गई है। तो कितनी कमी हो गई है यहाँ पर? कमी है हमारे पास 10,000 के अंदर से हम 8400 माइनस कर रहे हैं तो 1600, यहाँ पर 1600 रुपये कम हो गए हैं। तो कितने प्रतिशत कम हो गई है? कमी प्रतिशत निकालनी है हमें, तो 1600 रुपये कम हुए हैं। मल्टीप्लाई में 100 ले लेते हैं और इसके डिवाइड में लिखेंगे जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू है 10,000 रुपये। इसके नीचे 10,000 अगर हम लिख लेते हैं तो ये चारों जीरो कैंसिल करके हमारे पास आंसर बन गया 16। तो 16% जो है कमी हो गई है। 16% कमी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन डी के अंदर। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, 35 लिखा हुआ उसके अंदर। इसमें है हमारे पास 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र कितनी है? हम देखते हैं, हमारे पास 4 खिलाड़ी हैं तो 4, इनका औसत ये हो गया। तो इन यहाँ पर टोटल उम्र कितनी हो गई? टोटल एज हमारे पास यहाँ पर है, टोटल एज जैसे 18.5 है ये, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये कितना आ जाता है? 4 पंजे 20 होता है और 18 चौके 72 और 2 74। तो ये 74 आ जाता है 74 ईयर्स। तो 74 ईयर्स जो है हमारी पहले टोटल एज है 4 बच्चों की। उसके बाद कोच की एज भी इसके अंदर शामिल कर ली गई तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो बाद में कितनी बढ़ जाती है? ये पहले 18.5 थी, इसका 20% हम निकालते हैं। तो इसका 20% निकालने के लिए क्या होता है? अगर हम यहाँ जो डेसिमल है इसको हटाते हैं यहाँ से तो हमारे पास एक बार 10 और लिख दिया जाएगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखिए इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी 370 आएगी और 370 के नीचे 100 है तो 3.7 आ गया। ये आ गया, इसका 20% है ये। तो अब एवरेज जो है औसत उम्र कितनी हो गई? अब हमारी औसत उम्र जो हो गई है 18.5 के अंदर 3.7 हमने ऐड कर लेना है। अब हमारा औसत बन जाएगा 7 और 5 12, 18 और 3 21 और 1 22। तो 22.2 जो है अब औसत, नया औसत बन गया है। तो देखिए यहाँ पर अब टोटल उम्र कितनी हो जाएगी? जो टोटल एज बनती है उम्र हमारी, अब हमारे 5 हो गए हैं ये जिनकी उम्र है 5 लड़के लगा लो। तो 5 व्यक्ति जो हैं 22.2 है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 5 दूनी 10 और 11। इस तरह से 111 हमारी जो है एज बन गई है टोटल। पहले हमारी कितनी थी? पहले हमारी एज
111 ईयर तो अब है ये, और पहले हमारी थी 74। तो अब कितना डिफरेंस हो गया इनके अंदर? जो डिफरेंस है वो क्या है, ये जो कोच है, कोच की उम्र है ये। अब कोच की आयु हमारे पास 111 तो एक है, 111 और दूसरा है 74। तो इनको हम आपस में माइनस कर लेते हैं, तो कोच की एज निकल जाएगी 37। तो 37 ईयर्स हमारी जो है 37 ईयर जो है कोच की उम्र इसके अंदर हमारी ज्ञात हो गई है। तो कोच की उम्र यहाँ पर लिखी हुई है 37 ईयर। तो ऑप्शन डी में लिखी हुई है ये। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन गया है। ये क्वेश्चन था हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन था ये। तो 35 था ये, 5 की क्वेश्चन है इसके अंदर, एक सेट के अंदर। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।